अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल में तेरा, जिसमें शमीम और हैदर आज फिर से नफीसा बेगम के पास आए अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए। तो नफीसा बेगम हमेशा की तरह फिर से टाल देती है, लेकिन शमीम इस बार इनकार नहीं सुनना पसंद करेगी। इसीलिए कह देती है कि भाभी आपने शादी नहीं करनी तो रिश्ता ही खत्म कर देते हैं ना। रोज रोज ये टालना अच्छा नहीं लगता और रोज रोज हम लोग आपके दर पर आकर बैठ जाएं, ये मुनासिब बात नहीं है। जिस पर नफीसा तो अब भड़क उठी। तुम क्या समझती हो मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिलेगी? अरे तुम्हारी पक्की उम्र की बेटी से ज्यादा अच्छे रिश्ते आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन ये मंगनी जो है यही रुकावट बने बैठी है। शमीम अब ऐसी बातें कैसे बर्दाश्त करती कि वहीं पर रिश्ता तोड़कर आ गई। जब घर आई तो आकर कशमाला से दो टोक कह दिया कि हसन को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जो कुछ मैं सुनकर आई हूं ना, उसके बाद तो तुम्हारा रिश्ता वहां पर नहीं हो सकता। हैदर, हमने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, हर वक्त उन्होंने टाल दिया। 7 साल इस मंगनी को टाले रखा और हम लोगों ने इसलिए बर्दाश्त किया कि अपना है, और अपने की आड़ में हम अपनी बेटी की उम्र इस तरह निकालते जा रहे हैं। क्या हम लोग पागल नहीं? अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये जो ऐसे इकलौते लड़के होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी माँ के पल्लू के साथ बंधे रहते हैं और उन्हीं की मर्जी से शादियां करते हैं और उन्हीं के कहने पर जी हजूरी करते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब तो कशमाला ने जो सब कुछ सुना तो जाकर फूट फूट कर कमरे में रोने लगी कि हसन, तुम और तुम्हारी मोहब्बत सर से पांव तक बुज़दिल निकली, तुम मेरे लिए स्टैंड भी नहीं ले सके। यही सोचते सोचते वो बेतहाशा रोती है। दूसरी तरफ हसन जब घर आया तो काफी खुश था। केक लेकर आया क्योंकि वो जानता था कि आज हाँ जरूर होगी। आते ही माँ के ड्रामे शुरू हो गए। वो तो फूट फूट कर रो रही थी तो हसन घबराकर माँ की तरफ लपका। क्या हुआ अम्मी? आज तो चचा चची ने आना था ना, रिश्ते की बात होनी थी, मैं तो केक लाया हूँ। तो ऐसे में ताबी कहने लगी, वो रिश्ते से इनकार कर गए, केक किस लिए लेकर आए हो तुम? अब तो ये सब कुछ सुना तो हसन के रोंगटे खड़े हो गए। इनकार? इनकार क्यों किया उन्होंने? अब हसन के कान भर दिए गए कि वो लोग कशमाला का रिश्ता नहीं चाहते, वो किसी ऊंचे घराने में करना चाहते हैं। तो बस उन लोगों ने इनकार कर दिया। वो तुमने पिक्चर नहीं देखी थी जो अपने बॉस के साथ वो गाड़ी में थी, वही सब कुछ ठीक है। अब माँ और बहन ने ऐसा कहा तो हसन को काफी गुस्सा आया कि कशमाला के पास चला गया। तुम इस कदर बद किरदार हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। कशमाला तो चीख उठी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी तरफ से इनकार हुआ, हमारी तरफ से नहीं। लेकिन हसन वही बोल रहा है जो उसकी माँ और बहन ने बताकर भेजा, इसलिए वो कशमाला पर गुस्सा करता है। तो कशमाला भी कह देती है, मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज जरूर किया था, लेकिन मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और उसके बाद जॉब भी छोड़ दी। तुमने मुझसे जॉब छोड़ने की वजह नहीं पूछी? यही वजह थी। अब तो हसन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या प्रपोज किया था उसने? तो कशमाला भी नाराज हो और कमरे में जाकर रोने लगी। लेकिन अब हसन की बहन वरीशा ही है जो उसे सच्चाई बताएगी कि चचा चची रिश्ता खत्म करने नहीं आए थे, बल्कि डेट फिक्स करने आए थे। लेकिन अम्मी ने और ताबी ने उनकी बात नहीं सुनी और आपको गलत बयानी की। बस इसी वजह से ही अब हसन अपनी माँ और बहन से बदगुमान हो जाएगा। माँ तो जोरदार थप्पड़ मारेगी बेटी के मुंह पर कि तुमने उसे ये सब कुछ क्यों बताया। खैर, यहाँ पर हसन इस कदर बदगुमान हो चुका है कि माँ बेटे को अब चाहकर भी मना नहीं पा रही। माँ बेटे को पकड़कर उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हसन माँ के भटते हुए हाथ ही पकड़ लेता है और झटक कर छुड़वा देता है। रोते हुए कहने लगा, अगर कशमाला आपको पसंद नहीं थी तो मेरी पसंद के लिए उसे कबूल कर लेती, मैं कितना खुश होता। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, हर जिम्मेदारी पूरी की, सबकी ख्वाहिशें पूरी की, सबके मान रखे। तो क्या मेरी मोहब्बत का मान रखना आपका फर्ज नहीं था? हमेशा मुझसे लेना ही क्यों सीखा आपने? मुझे मेरी खुशियां देना भी काश आपने सीखा होता। ये कहते हुए रोते हुए हसन यहाँ से चला गया और माँ को शायद अब फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि वो हसन के साथ गलत कर रही है। तभी तो वो नफीसा बेगम के पास जाएगी, माफ़ी मांगेगी और फिर कशमाला और हसन का रिश्ता दोबारा से तय होगा और अब के बाद इनकी शादी होगी। नफीसा बेगम बड़े ही लाड से चाव से बहू को ब्याह कर लाने वाली है, लेकिन है जहेज जिस पर ये ड्रामा बना उस पर से तो फिर कशमाला के पेरेंट्स को भी गुजरना हो। अब माँ रुकावट डालने के लिए जहेज की बात करेगी और जाकर शमीम से यही कहेगी कि तुम लोग अपना प्लाट कशमाला के नाम लगवा दो, और वही प्लाट जो कि हैदर साहब ने सारी उम्र की जमा पूंजी के बाद हासिल किया था। वो ना चाहते हुए भी अब शमीम अपनी बेटी को देने को तैयार है, लेकिन कशमाला
کشمالہ پلاٹ لے کر جانا نہیں چاہتی، تبھی وہ حسن کو بتائے گی اور حسن پھر سے ماں کے سامنے کھڑا ہوگا کہ وہ جہیز نہیں چاہتا، اور اگر وہ اس رسم کو ختم کر سکتا ہے نا تو وہی کیوں نہیں، وہی پہل کرے گا معاشرے میں سے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ جہیز دینا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کشمالہ جہیز نہیں لائے گی تو پھر بغیر جہیز کے ہی کشمالہ کی شادی ہوگی، اور نفیسہ بیگم لاڈ سے چاؤ سے ہی کشمالہ کو بیاہ کر لائیں گی، بے شک دل سے نہ سہی لیکن بیٹے کو دکھانے کے لیے وہ ناز نخرے تو ضرور اٹھائیں گی۔